morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. First I will request here the new viewers who are here, please subscribe my channel, and if you like my video, please like my video and press bell icon inside so that all of my videos notification you must received one by one. So let's here start here set number 12. Question number 1. Croesus was a Croesus कौन थे? Croesus king of Lydia who had amassed much wealth. लीडिया का राजा था जो ये बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया था, वही क्रोसियस था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी लिरिक्स आर देयर इन मेमोरियम. मेमोरियम में कितने लिरिक्स हैं कुल मिला के? 131, 131. क्वेश्चन नंबर 3. द बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड इन द ईयर. ये हुआ था 1689 में. अ प्ले विद म्यूजिक इज़ नोन एज. ये प्ले जो म्यूजिक होता है उसको क्या बोलते हैं? मेलोड्रामा. क्वेश्चन नंबर 5. क्रॉसिंग द बार अ मेलोडियस पोएम बाय टेनिसन वाज रिटन इन 1889. क्वेश्चन नंबर 6. हु सेज दैट मैन मस्ट बिगिन वेयर नेचर एंड्स. मैथ्यू अर्नोल्ड. क्वेश्चन नंबर 7. मैथ्यू अर्नोल्ड लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड काफ इन हिज पोएम थेरेसिस. क्वेश्चन नंबर 8. डॉबर बीच इज ए पोएम बाई मैथ्यू अर्नोल्ड. बहुत फेमस पोएम है ये. क्वेश्चन नंबर 9. प्लेग एंड फायर ऑफ लंडन टुक प्लेस इन द ईयर. आंसर इज ईयर 1666. रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1660. क्वेश्चन नंबर 11. द नेम ऑफ एसॉप इज़ कनेक्टेड विद. आंसर इज फेबल्स. एसॉप जो राइटर थे ये फेबल से जुड़े थे, कहानियों को लिखते थे, छोटे छोटे पशु पक्षियों की कहानियों को. क्वेश्चन नंबर 12. हु इज़ द फर्स्ट टू मेक यूज़ ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म. आंसर इज ड्राइडन, जॉन ड्राइडन. क्वेश्चन नंबर 13. टेनिसन वाज मेड पोएट लॉरेट इन 1850. Question number 14. The Strayed Rebellion 1849 is a poetic work by. Answer is Arnold. Bloodless Revolution took place in the year 1688. 16 question. Question number 16. The first periodical a manuscript newspaper that figured in Europe Venice was. Answer is Gazzetta. Question number 17. जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज ए. ये क्या है? ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी है. क्वेश्चन नंबर 18. ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड शेक्सपियर्स प्ले. किस प्ले पर बेस्ड है ये? एंटोनियो एंड क्लियोपैत्रा. मदर वाज रिटन बाई. मदर जो है बुक कौन लिखा है? मैक्सिम गोर्की. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. हु इज़ द ऑथर ऑफ द मदर. द मदर अगर पूछेगा कि द मदर के लेकर राइटर कौन है तो पर्ल एस बक हैं. क्वेश्चन नंबर 21. Who wrote essays in criticism? Answer is Arnold. Question number 22. Industrial Revolution took place during the age. किस एज में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? रोमांटिक, नियोक्लासिक, अगस्टन, विक्टोरियन. आंसर इज विक्टोरियन. क्वेश्चन नंबर 23. Who found himself between two words, one dead, the other powerless to be born. कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड. Question number 24. In which year James first closed down the Society of Antiquarians, that is the society for people who studied antiquity? Answer is 1800. Answer is 1604. Oxford movement is known as the. Oxford movement किस रूप से और जाना जाता है? इसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के रूप से जानते हैं. ट्रैक्टेरियन. Question 26. Oxford movement was essentially a movement. Oxford movement मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये किस चीज़ का मूवमेंट था? ये पॉलिटिकल था कि साइंटिफिक था, यूनिवर्सिटी था कि रिलीजियस था? आंसर इज रिलीजियस मूवमेंट था ये. क्वेश्चन नंबर 27. चार्ल्स सेकंड केम टू द थ्रोन इन द ईयर. तो आप जानते हैं 1685. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडक्टिव फिलासफी. इंडक्टिव फिलासफी आप जानते हैं किसका है? हाँ भाई, फादर ऑफ इंग्लिश से फ्रांसिस बेकन. क्वेश्चन नंबर 29. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टर राइटर. करेक्टर राइटर इसमें से कौन नहीं है? जोसेफ हॉल ये तो हैं, ओबरबरी ये भी हैं,
बटलर ये भी हैं, जॉन मिल्टन ये नहीं है, ये आंसर करेक्ट है जॉन मिल्टन। हु डाइड ऑफ कोल्ड, कोल्ड से कौन मर गया था, तो वही फ्रांसिस बेकन। 31 क्वेश्चन, द ओल्ड एज ऑफ द रेनासा वाज, आंसर इज 1625 to 1650। हमने पहले आपको पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे, पूरा आपका पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द पासिंग ऑफ आर्थर वाज रिटन बाई, आंसर इज टेनिसन। द फर्स्ट रेगुलर न्यूज़पेपर वीकली न्यूज़ वाज पब्लिश्ड इन, आंसर इज 1622। क्रॉमवेल डाइड इन द ईयर, आंसर इज 1664। द जर्म वाज द नेम ऑफ ए, तो जर्म यहाँ पर ये एक पोएम है कि पीरियडिकल है, ये नॉवेल है कि एस्से है, आंसर इज नॉवेल है। हु किल्ड हिज फेलो एक्टर इन ए डुएल, डुएल में कौन ही अपने एक्टर साथी एक्टर को मार दिया था, आंसर इज जॉनसन, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 37, हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, आंसर इज जॉन ड्राइडन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडिपेंडेंट्स, आंसर इज थॉमस ब्राउने। क्वेश्चन नंबर 39, हु सेट शेक्सपियर्स स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जॉनसन ने बोला है। जॉनसन मतलब ये सैमुअल जॉनसन है। क्वेश्चन नंबर 40, द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की टुक प्लेस इन 1660। क्वेश्चन नंबर 41, टेंसन्स आइडल्स ऑफ द किंग बिगेन इन 1842 विद द पोएम मॉर्टे डी आर्थर, which is the last poem of the Idylls, answer is Balin। Question number 42, in Chancery ends with the funeral of, answer is Queen Victoria। Question 43, Dominion of Canada was established in 1887, 1887। Question number 44, the supporters of Charles I were called, answer is Cavaliers। 45 question number, Tennyson wrote his in memoriam in the memory of, ये तो इम्पॉर्टेंट आप सब जानते हैं, A.H. Hallam। 46 question number, Pryne attacked the stage in, Pryne attacked, P-R-Y-N-N-E, Pryne attacked the stage in 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द थिएटर रीओपनड इन द ईयर 1660, 1660 में रीओपन हो गया था, 1642 में बंद हो गया था ना। 60 क्वेश्चन नंबर 48, इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम द किंग ऑफ द फेरीज इज ऑबरॉन। क्वेश्चन 49, द स्टार चैम्बर वाज एबॉलिश्ड इन 1641। एंड द लास्ट क्वेश्चन 50, द लाइसेंसिंग एक्ट 1647 चेक्ड द, आंसर इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो इतना आपको बताएं, एक चीज़ और आपको बताएंगे कि प्लेग एंड फायर ऑफ लंदन ये 1666 में आया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फाउंडेड ये 1660 में हुआ था। कॉर्नवेल डाइड ये 1664 में हुए थे। फादर ऑफ इंडिपेंडेंस थॉमस ब्राउने थे। और प्रेने अटैक्ड द स्टेज 1632 में हुआ था। ये क्वेश्चन जरा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि सन में इसमें दिया हुआ है। तो सो वी हैव कंप्लीटेड हियर 50 क्वेश्चंस हियर and next video you will find here after some time. Okay, thanks. I have seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.